तो आज अपन क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ a sin theta plus b cos theta। तो सबसे पहली बात तो आप सभी लोग ये ध्यान में रखें कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा, ये यदि हम एक्सप्रेशन लेते हैं तो फर्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखने का है, कोई भी क्वेश्चन जिसका आपको मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू निकालना होगा, जो कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा टाइप से होगा। तो सबसे पहली बात तो आप इसमें ये सर्च करना कि ये जो थीटा है ये एंगल बिल्कुल सेम होना चाहिए। सर गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। जो एंगल यहाँ लिखा है वही एंगल यहाँ पे लिखेंगे, सेम एंगल हो। और a और b कोई भी दो नंबर हैं, जैसे a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 2, a को 2, b को 3, a एंड b भी एनी टू रियल नंबर्स। तो जब भी इस तरीके का एक्सप्रेशन का आपको मैक्सिमम वैल्यू लिखने आएगा तो इट्स मैक्सिमम वैल्यू, जो इसकी सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो होती है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी, और जो इसका सबसे मिनिमम वैल्यू होगा वो होता है माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी, माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी। ठीक है, तो आपको ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इस तरीके के एक्सप्रेशन याद रखें, इस तरीके का होना चाहिए, बिल्कुल सेम। तो हमेशा आप इससे कंपेयर करेंगे और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू लिख देंगे। जैसे हाउ टू यूटिलाइज दिस इन दी क्वेश्चन, ये अपनी पहली बात हो गई। और इसको आप क्वेश्चन में कैसे यूटिलाइज करेंगे तो इसका यूटिलाइजेशन अब मैं आपको बताऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन दिया, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको बताना है। तो सॉल्यूशन के लिए when we have to solve this, तो सबसे पहले आप ये गिवन एक्सप्रेशन को साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, जो कि अपन इसके लिए फॉर्मूला जानते हैं, कंपेयर करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि जब आप साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा से कंपेयर करेंगे तो आपको a का जो वैल्यू दिया है वो 1 दिया है। a मतलब साइन थीटा का कोएफिशिएंट, ये होता है a। अपना साइन थीटा के सामने कुछ भी नहीं दिया, मतलब अपन कितना लेंगे 1। तो a की वैल्यू 1 है और b का वैल्यू भी 1 है। तो आप बस a और b निकाल के रखिए। वंस यू गेट a एंड b, तो इसके बाद फिर अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं देयरफॉर मिनिमम वैल्यू, क्या होता है फॉर्मूला मिनिमम वैल्यू के लिए, माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और बी स्क्वायर भी मतलब 1 का स्क्वायर। तो ये 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2। तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस रूट 2। एंड when we have to write its maximum value, जब आप इसका
मैक्सिमम वैल्यू लिखने जाएं तो मैक्सिमम वैल्यू होता है प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी। अब यहाँ भी आप देख रहे हो ए का वैल्यू 1 है और बी का वैल्यू भी 1 है, तो ये फिर से कितना आ जाएगा? तो इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू -√2 और मैक्सिमम वैल्यू +√2। ठीक है, तो हमेशा जब भी क्वेश्चन आएगा आपने a sin थीटा प्लस b cos थीटा ये बात से कंपेयर करना है। अब इतना बात आपको समझने में कोई डाउट है किसी बच्चे को तो पूछ लीजिए। जब भी मिनिमम और मैक्सिमम का सवाल आएगा तो आप a sin थीटा प्लस b cos थीटा से कंपेयर करके a और b का वैल्यू निकालिए, ये कितना है और b कितना। वंस वी गेट a एंड b तो वी गेट मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, जीबी था, समझ गया तुमको? जीबी था, कोई डाउट है? नो सर। अनुराग खरे, कोई डाउट बेटा? नो सर। साहिल साहू, तुमको समझा? नो सर। साहिल समझ गया? यस सर। ओके। आयुषी? यस सर, समझ गया। ओके। और यामिनी पांडे? यामिनी, आवाज आ रहा है? अनम्यूट करके बोलो यामिनी। यामिनी पांडे है नहीं है। चलो, किसी को भी बच्चे को और डाउट है तो अभिषेक बेटा समझ गया आपको? अभिषेक पढ़ो। सर। ओके। साहिल दानव, कोई डाउट? नो सर। स्नेहा सिंह, आपको कोई डाउट है? स्नेहा? नो सर। चलिए ठीक है, आई होप आप सभी को समझ गया। तो अब एक बात और देखें, जैसे अपन को मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, बीच में प्लस की जगह माइनस भी दे दें। जैसे एक और क्वेश्चन अपन लेते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2। वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, सपोज अब आपको दिया है 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा। 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आपने निकाला। तो सॉल्यूशन में आपको बताना है सर? नहीं, आपको मैं अभी आगे दूंगा क्वेश्चन, ठीक है? एक दो मैं पूरे समझा देता हूँ आपको। तो सॉल्यूशन में आपने सबसे पहले कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म से। अपना ए की जगह पर 3 है और बी की जगह पर 4 है, तो देन इसका मिनिमम वैल्यू जो हो जाएगा वो -√ओवर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर विच इज 16 प्लस 9 25 का स्क्वायर रूट 5 -5 इट्स मिनिमम वैल्यू। और मैक्सिमम बिल्कुल सेम साइन के साथ होता है, सेम वैल्यू के साथ होता है, अपोजिट साइन। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इट इज +√ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगेन 16 प्लस 9 25 का स्क्वायर रूट 5। ठीक है, so -5 and +5 are the minimum and maximum value respectively of this expression a sin theta, so 3 sin theta plus 4 cos। बस अपन ने क्या करना है, केवल फॉर्मूला में a और b का वैल्यू पहचानना है और फॉर्मूला में डाल देना। अब तीसरी बात जो मैं आपसे कर रहा था कि अब यदि मान लो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में प्लस की जगह आपको माइनस दे दें तो भी आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। जैसे इफ यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम and minimum value of the expression जैसे अब आपको दिया है यहाँ पर सपोज 4 sin थीटा -3 cos, इसका मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड। तो अगेन सॉल्यूशन में
आप कंपेयर किससे करेंगे, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। तो ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 4 है और बी का वैल्यू कितना है, -3। -3 है, ठीक है। तो देयरफॉर व्हेन वी राइट इट्स मिनिमम वैल्यू, जब आप इसका मिनिमम वैल्यू लिखेंगे तो ये माइनस का रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। तो इसको अपन डायरेक्टली 16 4 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस 9 आएगा। तो ये अगेन वैल्यू -5 ही देता है। तो देखिए आप वैल्यू में कोई फर्क नहीं आया। एंड सिमिलरली व्हेन वी राइट इट्स मैक्सिमम वैल्यू, तो ये बिल्कुल सेम बनेगा लेकिन पॉजिटिव बनेगा। एंड इट इज 16 प्लस 9 25 का स्क्वायर रूट प्लस 1। तो दीज आर द मिनिमम एंड मैक्सिमम थोड़ा सा नीचे वैल्यू, कीजिए ना। ठीक है। ओके सर। हाँ, सेकेंड और थर्ड दोनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन है। तो बीच में आपको प्लस साइन दें या फिर बीच में आपको माइनस साइन दें, दोनों से आपका रिजल्ट बिल्कुल सेम आएगा, -5 एंड +5, ठीक है। सो दीज आर दी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। अब इसमें एक बात और है कि ये जो रिजल्ट हमने लिखा इसको थोड़ा सा और मैं जनरलाइज करता हूँ कि आपने अभी जो रिजल्ट लिखा वो ये लिखा था कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। तो अब आपने ये सीख लिया कि ए साइन थीटा प्लस की जगह प्लस माइनस भी रहेगा तो भी वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा। मैक्सिमम वैल्यू आपकी रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही रहेगी और मिनिमम वैल्यू आपका माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब हर बार आपने मिनिमम मैक्सिमम के लिए रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही निकालना। तो ये नोट में हमारी पहली बात होगी। और ये पहले वाले से डिफरेंट कैसे है, तो पहले वाले और अब वाले में केवल फर्क ये पोजीशन में ये डिफरेंट हो गया। केवल हमने यहाँ पर ऊपर प्लस लिखा था, मैंने यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों साइन लगा। तो पहले वाले रिजल्ट से ये बस इतना डिफरेंट है, प्लस होगा या फिर माइनस होगा, हमेशा अपन ने यही रिजल्ट यूज करना, ठीक है। तो दिस इज अवर फर्स्ट रिजल्ट एंड द सेकंड रिजल्ट इज, दूसरा अब मैं यहाँ पर ये लिख रहा हूँ कि आपका एक्सप्रेशन हमने यही ले रखा है, ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा लेस देन और इक्वल टू, मैक्सिमम वैल्यू इसकी होती है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और मिनिमम वैल्यू इसका जो होता है वो होता है माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर। ये जो ऊपर लिखा है ये एक बार फिर से एज सच कॉपी किया, देखो सेम रिजल्ट लिखा ऊपर और बस। अब इसमें यहाँ पर डिफरेंस ये है कि आप ये जानते हो कोई यदि आपको इनइक्वालिटी दिया है, जैसे मैं आपको दूं b लेस देन सी, b सी से छोटा कोई नंबर है, तो यदि आप इस इनइक्वालिटी में बोथ साइड कोई नंबर ऐड करते हो तो इनइक्वालिटी रिमेन्स एज सच, इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, इनइक्वालिटी आपकी एज सच रहेगी। मैंने क्या किया है, ये a को बोथ साइड ऐड कर दिया, तो आपका जो इनइक्वालिटी पहले भी लेस देन था अभी भी लेस देन, तो सेम नंबर ऐड करने से इनइक्वालिटी रिमेन्स एज सच, इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं आएगा। जैसे आप जानते हो 2 3 से छोटा है और अब मैं बोथ साइड 1 ऐड कर दूं तो 3 लेस देन 4, कोई फर्क नहीं आएगा, इनइक्वालिटी रिमेन्स एज सच। तो इसलिए जब आपको a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा और इसके साथ साथ एक प्लस c भी मैं आपको दे दूं तो आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ भी मैक्सिमम वैल्यू में c ऐड हो जाएगा और मिनिमम वैल्यू में भी c ऐड हो जाएगा। मतलब फर्स्ट और सेकंड रिजल्ट में आपका केवल ये फर्क है कि फर्स्ट रिजल्ट में पूरी इनइक्वालिटी में मैं c ऐड कर देता हूँ, तो केवल फर्क ये आता है कि मैक्सिमम वैल्यू में भी आप c ऐड कर देना और मिनिमम वैल्यू में भी आप c ऐड कर देना।
जैसे आपने जो ऊपर वाला क्वेश्चन अभी बनाया था, ये वाला क्वेश्चन 4 sin थीटा माइनस, थर्ड क्वेश्चन 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब यही क्वेश्चन मैं फिर से ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 की फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, और अब मैं यहाँ पर प्लस आपको क्या दे देता हूँ, 5 दे देता हूँ। ये 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा तो हमने पहले भी सॉल्व किया था, बस अब मैंने उसमें 5 ऐड कर दिया। तो अब आप देखोगे सॉल्यूशन में आपने क्या लिखना है, 3 बातें आपको मिलेगी। ए का वैल्यू आपका कितना है 4, बी का वैल्यू कितना है -3, और सी का वैल्यू कितना है 5। ए बी सी तीनों पहचान लिए। किससे कंपेयर करना है, ये वाले रिजल्ट। ए की जगह पर कितना लिखा है 4, बी की जगह -3 और सी की जगह पर 5। तो अब मैक्सिमम वैल्यू आप देखो क्या लिखा है आपने, therefore its maximum value। तो पहले जो मैक्सिमम वैल्यू होता था √a² + b², उतना तो आता ही है, बस उसमें आपका 5 और ऐड हो जाएगा। तो अब ये 5 + 5 कितना आ जाएगा 10। एंड व्हेन वी इट्स कैलकुलेट इट्स मिनिमम वैल्यू, जब आप उसका मिनिमम वैल्यू निकालेंगे तो सेम आएगा 16 + 9, और ये अब कितना हो जाएगा 0। तो अब मिनिमम वैल्यू 0 आएगी और मैक्सिमम वैल्यू 10 है। तो 0 एंड 10 आर दी करेक्ट, वो तो वंशी का करेक्ट। तो ओवरऑल इस तरीके के क्वेश्चन में मोस्ट जनरल रिजल्ट, जो आपका सबसे ज्यादा जनरलाइज्ड रिजल्ट है, वो ये वाला सेकंड वाला, इस पे मैंने टिक किया हुआ है। जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इसी से कंपेयर किया करो, और इससे कंपेयर करके ए का, बी का और सी का वैल्यू पता कर लें और केवल रिजल्ट में डाल दें। ये जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है ये इसका मिनिमम वैल्यू है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है ये आपका इसका मिनिमम वैल्यू होता है एक्सप्रेशन का, और ये इसका मैक्सिमम वैल्यू, फर्क नहीं है। तो मिनिमम मैक्सिमम के लिए ये दो फॉर्मूले हैं, इनको लर्न कर लीजिए। और आपकी पूरी अब कोशिश बस यही रहना चाहिए कि आपका जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए। जब भी आप उसको, माइक म्यूट करो बेटा, किसका ऑन है। जब भी आप, साहिल साहू माइक म्यूट करो। जब भी आप उसको a sin थीटा + b cos थीटा + c के फॉर्म में लिख लोगे तो बस a b c का वैल्यू आपने निकालना है और आंसर कर देना, ठीक है। सो इतनी बात में अब आपको कोई डाउट है किसी भी बच्चे को तो आज अपन पूरे क्वेश्चन इसी पर बेस डिस्कस करेंगे, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a sin थीटा + b cos। ठीक है आयुषी, कोई डाउट? नो सर। चलिए ठीक। अब ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं आपको कुछ और बातें यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करता हूँ। आर्या है क्या यहाँ पर? आर्या, तो कुछ और बातें जो आपके नोट में आपको क्वेश्चन बनाते वक्त हेल्प करेंगी। सबसे पहली बात आप ये याद रखें हमेशा कि जो आपका साइन थीटा होता है, केवल यदि मैं साइन थीटा आपको दे दूं तो साइन थीटा का सबसे बड़ा वैल्यू कितना होता है, मैक्सिमम वैल्यू 1। इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई एंगल नहीं है जो आप यहाँ पे डालो और साइन का वैल्यू 1 से बड़ा होगा। साइन की सबसे बड़ी वैल्यू हमेशा 1 होती है और साइन का सबसे छोटा वैल्यू -1। साइन फंक्शन ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to 1।
आपने इतने सारे एंगल्स की वैल्यू निकाली है, आपने 30 डिग्री पर, 0 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर, 90 डिग्री पर, 22.5 डिग्री पर, 18 डिग्री पर साइन की वैल्यूज आपने देखी हैं। आप देख लो कोई भी वैल्यू 1 से बड़ी नहीं है। मैक्सिमम साइन का वैल्यू 1 होता है और मिनिमम -1। ठीक है, तो साइन यदि किसी भी बात पर अप्लाई हो जाए उसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हमेशा ये रहेगा, याद रखो। मतलब जो इसमें कुछ और बातें मैं ऐड करूं कि पहली बात मैंने इसमें ऐड कर दी, अब यदि आप साइन थीटा की जगह साइन 2 थीटा लिख दो, साइन 2 थीटा, तो भी मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 1 और मिनिमम वैल्यू कितना होगा -1। ठीक है, यदि आप थीटा की जगह पर θ/2 लिख दें तो भी ये -1 और +1 के बीच में ही रहेगा। मतलब ये थीटा को आप किसी भी नंबर से अप्लाई मल्टीप्लाई करें या फिर किसी भी नंबर से डिवाइड करें, यदि ओवरऑल उस नंबर पे साइन अप्लाई हुआ है तो मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम -1। कहने का मतलब ये है कि यदि मैं आपको सेकंड पॉइंट आप समझिए कि कोई एंगल देता हूं यहाँ पर θ+φ, बता लिया अपन ने θ+φ, कोई भी दो एंगल का सम, और उन दो एंगल के सम पर मैं यदि साइन अप्लाई कर दूं, बाहर यदि साइन लगा है तो ये हमेशा +1 और -1 के बीच में। θ+φ की जगह आप θ-φ ले लो तो भी यही होगा, कहीं कोई फर्क नहीं है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, कहीं भी चले जाओ हमेशा। मतलब ओवरऑल यदि किसी बात पर साइन अप्लाई हो गया तो फिर वो कभी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता और -1 से कभी कम नहीं हो सकता, वो हमेशा -1 और +1 के बीच में ही है। मतलब साइन एक ऐसी फंक्शन है जो यदि किसी एंगल पे लग गया तो फिर वो उसको कभी 1 से ऊपर नहीं उठने देगा और कभी -1 से नीचे नहीं गिरने देगा, हमेशा इन दोनों के बीच में। तो आपने बस ये पहचानना है फंक्शन को देखिए कि कहाँ कहीं उस पर साइन तो नहीं लगा, यदि ये साइन होगा तो फिर ये अच्छी बात है। अब आपके मन में इसको लेके कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो पूछ लीजिए। साइन किसी भी नंबर पर अप्लाई हो हमेशा -1 और +1 के बीच में रहता है, इसको ध्यान में। कोई भी क्वेरी आपके मन में आ रहा है, कोई भी डाउट है तो पूछिए सवाल। चलिए अनुराग, कोई डाउट है? अनुराग सर नो है? सर। ओके सर हाँ बोलो नो सर नो सर। आज तो आधे से ज्यादा बच्चे नहीं आए हैं, आज क्लास अटेंड किए 21 ही से। ठीक है, तुम्हें उससे क्या करना है, आप तो आए हो ना, बस आप हो और मैं हूँ, तो कहीं मैं तभी केवल अनुराग जिस दिन अकेला आएगा उस दिन भी मैं पढ़ा हूँ, ठीक है? ठीक है बिल्कुल घबराओ मत तुम, बाकी से अपन को नहीं करना है। यही तो होती है भीड़ चाल, अपन को भीड़ को नहीं देखना, अपन को अपने को देखना है, मैं आया हूँ कि नहीं आया। ठीक, ओके सर। अटेंडेंस हो रही है, बच्चों का अपन रिकॉर्ड मेंटेन करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, आप अपना ओके सर। देखो। ओके चलिए, अब ये चीज तो साइन के साथ है। अब दूसरा बिल्कुल सेम कॉस के साथ है, बिल्कुल सेम कॉस, मतलब ये साइन का भाई है कॉस, जहाँ जहाँ साइन जैसा जैसा चलता वैसा वैसा कॉस भी चलता। मतलब कॉस के लिए भी मैं पहली बात यही लिखूंगा कि कॉस भी यदि किसी एंगल पे लग गया तो वो उसको -1 और +1 के बीच में ही रहने देगा, कभी उससे बड़ा नहीं होने देता, कभी उससे छोटा नहीं होने देता। और यहाँ पे भी पहली बात वही है आपका कि यदि आप कॉस को 2 थीटा पे अप्लाई कर दें या कॉस को आप सब मल्टीपल एंगल मतलब θ/2 कर दें तो भी कॉस हमेशा -1 और +1 के बीच में ही रहेगा। और तीसरी बात आपकी ये है कि कॉस को आप दो एंगल के सम पर मतलब कंपाउंड एंगल पर अप्लाई करें
तो भी ये -1 और +1 के बीच में रहेगा। अब दो एंगल का डिफरेंस आप ले लो तो भी ये -1 और +1 के बीच में रहेगा। मतलब ओवरऑल केवल साइन या केवल कॉस किसी बात पे लगा हुआ है तो हमेशा -1 और +1 के बीच में आएगा। ठीक है, ये दो बातें। अब मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, अब इसको ध्यान से समझिएगा। तीसरी बात, पहला और तीसरा ये अब बहुत डिफरेंस है इनमें, तो ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा, कोई नहीं समझे तो बात पूछे। तो पहला में आपने लिखा है कि साइन थीटा -1 और +1 के बीच में लाई करेगा, तो 2 साइन थीटा किस किस के बीच में लाई करेगा? तो 2 साइन थीटा जो है वो +2 और -2 के बीच में लाएगा। मतलब मैंने पहले वाले रिजल्ट को पूरी इनइक्वालिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 साइन थीटा -2 और +2 के बीच में लाई करेगा। मतलब बिल्कुल ऐसी बात यदि मैं लिखूं या मैं आपसे ये पूछूं कि भाई ये बताओ कि 1/2 साइन थीटा कहाँ पर लाई करेगा, तो 1/sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/2 और मिनिमम कितना हो जाएगा? -1। वेरी गुड। तो कहने का मतलब है यदि आप साइन थीटा को किसी नंबर k से मल्टीप्लाई करते हो, साइन थीटा को किसी नंबर k से मल्टीप्लाई करते हो तो मैक्सिमम वैल्यू k हो जाती है और मिनिमम वैल्यू -k। ये है इसका मोस्ट जनरल रूल। और यही बातें बिल्कुल जो है वो आपकी कॉस के साथ चलेंगी। कॉस के लिए भी बिल्कुल मैं सेम लिख देता हूँ कि जब आपका कॉस आएगा तो -2 लेस देन और इक्वल टू 2 cos थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 2। दूसरी बात, यदि -हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे, सॉरी हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हाफ cos थीटा लेस देन और इक्वल टू 1/2, और k से मल्टीप्लाई कर देंगे तो k cos थीटा का जो रेंज है, k cos थीटा की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है वो -k से +k तक है। ठीक है, तो दो बातें हैं, ये फर्क आपने समझना पड़ेगा कि आपको sin 2 थीटा दिया है कि आपको 2 sin थीटा दिया है, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। तो जब आपको sin 2 थीटा देंगे मतलब 2 थीटा पर साइन अप्लाई किया है तो रेंज आपका -1 से +1 होता है। बट यहाँ पर साइन थीटा का रेंज -1 से +1 होता है, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो इस केस में रेंज -2 से +2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात आपको समझाने के लिए भी बातें मैंने डिस्कस की कि आपने ये पहचानना sin 2 थीटा एंड 2 sin थीटा बोथ आर दी डिफरेंट थिंग्स। sin 2 थीटा का रेंज -1 से +1 है जबकि 2 sin थीटा का रेंज -2 से +2। तो अब इतनी बात में आपको समझने में कोई डाउट है, डिफिकल्टी है तो एनी बॉडी, यहाँ पर उपस्थित सारी बॉडी है, कोई भी बॉडी हो तो पूछ सकता है। अरे पूछो, कोई डाउट है तो मैं मत रखो, जल्दी से पूछो। मुर्सलिन पठान बोलो। मुर्सलिन कोई डाउट है? चलिए, अनुराग खरे समझ गया बेटा? हाँ सर समझे। ओके। साहिल साहू तुमको कोई डाउट? साहिल है कि नहीं? जीविता? No doubt, sir. आयुषी? No, sir. ओके, चलिए। तो ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने में आपको हेल्प करेंगे।
तो सबसे पहला जब भी मिनिमम का या मैक्सिमम का क्वेश्चन आता है तो पहली कोशिश आपने ये करनी है कि वो a sin थीटा प्लस b cos थीटा ये फॉर्मेट में आ जाए, ठीक है। दूसरी बात, यदि केवल साइन या केवल कॉस होगा तो वो भी मैंने आपको बता दिया। और आपने जो फॉर्मूला अभी पढ़ा उसमें आप देख रहे हो कि प्लस साइन, ए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होना है, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा होना है। बट प्रोडक्ट है तो फिर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसको ध्यान में रखिएगा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आता है तो उसका मैक्सिमम मत लिख देना रूट माइनस रूट टू से प्लस रूट टू। ये केवल फॉर्मूला वैलिड आपका प्लस और माइनस के लिए। इंटू के लिए कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। एक बात और इसमें आप समझ लें कि 4 पॉइंट मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ। जैसे आप ये जानते हो सिंस जो साइन थीटा होता है वो तो आपका -1 से +1 होता है, मिनिमम -1 हो जाता है, +1 होता है मैक्सिमम। तो देयरफॉर यदि आपको साइन स्क्वायर थीटा, यदि मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। तो आप जानते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर आपने कर दिया है तो स्क्वायर किसी भी नंबर का नेगेटिव नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव। और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो साइन स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी 1, और मिनिमम वैल्यू कितनी लिखेंगे आप, ठीक है। ये बात समझने में कोई डाउट है तो फिर से एक बार करना रिपीट। ठीक है, साइन थीटा -1 से +1 के बीच में है। और अब मैं आपसे पूछता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम बताओ और मैक्सिमम बताओ। तो स्क्वायर किसी भी नंबर का नेगेटिव नहीं होता, इसलिए मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएंगी, वो 0 हो जाएंगी। क्योंकि सबसे छोटा जो नंबर है, यदि आप किसी नंबर का स्क्वायर करते हो तो उसकी सबसे मिनिमम वैल्यू क्या आ सकती है, 0। 0 से कभी छोटा नहीं। जैसे मैं आपसे ये पूछूं कि भाई एक्स स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, तो एक्स स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, 0। वो भी जब आप एक्स की जगह पर कितना डाल देंगे, 0 डाल देंगे। एक्स को 0 डालोगे तो एक्स स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 आ जाएगा। और ये एक्स स्क्वायर कभी 0 से छोटा नहीं हो सकता। तो जब भी आप किसी नंबर का स्क्वायर करते हो तो सबसे मिनिमम वैल्यू उसकी क्या आ सकती है, 0 है। मैक्सिमम तो 1 ही रहेगा। अभी समझा, अभी कोई डाउट? चलो अभी और Yes, sir. एक्सप्लेन, हाँ अभी और एक्सप्लेन करता मैं। देखो आप सभी को ये सिखाया गया होगा या आपने सीखा होगा कि जो साइन थीटा फंक्शन है वो साइन थीटा का ग्राफ जो है वो इस तरीके से, यदि आप इसका रफ स्केच बनाएं तो साइन थीटा आपका कुछ इस तरीके से बनता है। दिस इज ग्राफ ऑफ साइन थीटा। तो कुछ इस तरीके से ग्राफ चलेगा। दिस इज ग्राफ ऑफ साइन। ये जो वैल्यू है ना, ये है आपका +1। मैं इस ग्राफ को एक बार और बना रहा हूँ ताकि आपको और क्लियर हो। मैं इसके पहले आपको यहाँ पर ये लाइन बना, ये देखिए। और ऐसे यहाँ पर ये बनेगा इस तरीके से। इसको अपन कंसिडर करते हैं ये अपना ग्राफ ऑफ साइन। सो दिस इज ग्राफ ऑफ साइन। ये दो लाइनें ये डिनोट कर रही हैं कि साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू है ये,
ये +1 होता है, ये +1 के ऊपर नहीं जाता साइन। और ये जो है ये मिनिमम वैल्यू है इसका, ये है -1। तो साइन थीटा हमेशा मैक्सिमम वैल्यू देगा +1 और मिनिमम वैल्यू आपको कितना देगा, -1। हमेशा +1 और -1 ये दो लाइनों के बीच में साइन थीटा का ग्राफ बनता है। तो दिस इज ग्राफ ऑफ साइन थीटा। ये अपन ने साइन थीटा को प्लॉट। बट जब आप इसी ग्राफ में साइन स्क्वायर थीटा का ग्राफ प्लॉट करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा का ग्राफ आपका कैसा जाएगा वो आप देखो ध्यान। मैं अब इसी पर साइन स्क्वायर थीटा का ग्राफ बना रहा हूँ। तो साइन स्क्वायर में ये पोर्शन तो ऐसा रहेगा, और अब जो पोर्शन आपका बिलो द एक्स एक्सिस आ रहा है वो भी यहाँ पर पॉजिटिव हो जाता है। मतलब अब ये जो नीचे बन रहा था पोर्शन, इसको भी आप पलट दीजिए, इसको भी पॉजिटिव कर दिया है। मतलब नीचे कुछ भी वैल्यू नहीं आई। फिर यहाँ से यहाँ तक तो ये पॉजिटिव था, तो ये तो ऐसा ही चलेगा। और अगेन अब जो नीचे वाला पोर्शन है वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये जो आपका बना हुआ है ब्लू कलर से, दिस इज ग्राफ ऑफ साइन स्क्वायर। और आप देख रहे हो साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी है, 0, क्योंकि वो बिलो द एक्स एक्सिस कभी जाएगा ही नहीं। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, +1। तो दिस इज ग्राफ ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू +1 होता है। हर सभी समझ गया तुमको? Yes, sir. चलिए, और किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। तो साइन थीटा का जब आप स्क्वायर करेंगे तो कैसे चेंजेस आएंगे वो आपको मैंने दिखाया कि साइन आपका -1 से +1 होता है एंड साइन स्क्वायर 0 से 1 का होगा। बिल्कुल सेम रीजन है कॉस के लिए। कॉस का भी तो सेम करके मैं लिख देता हूँ कि कॉस में भी आप जानते हो कि सिंस कॉस -1 से +1 के बीच में होता है, तो देयरफॉर जब आप स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायर नेगेटिव कभी भी नहीं होगा। तो स्क्वायर का जो मिनिमम वैल्यू है, कभी भी किसी एक्सप्रेशन का कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का स्क्वायर आए और आपसे मिनिमम वैल्यू पूछें तो याद रखना स्क्वायर में मिनिमम वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। इसका बड़ा विशेष ध्यान रखना, याद रखना, ठीक है। तो ये 5वां पॉइंट था। तो ये चारों पांचों पॉइंट आपको क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेंगे। किसी को इतनी बात में और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। पांचों पॉइंट एक बार और देख लें, फिर अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर। सबसे पहला तो आपका ये था कि साइन यदि किसी भी बात पर अप्लाई है तो -1 से +1 के बीच में होगा, सेम फॉर कॉस। फिर दूसरा वाला मैंने आपको बताया कि जब आप 2 साइन थीटा या 1/2 साइन थीटा या k साइन थीटा लेते हैं तो वो -k से +k हो जाएगा, सेम कॉस के लिए। और तीसरी बात आपको बताई यहाँ पे, यदि आप स्क्वायर लोगे तो वो 0 से 1 के बीच में हो, चाहे वो साइन हो या फिर कॉस, ठीक है। और फॉर्मूला वैलिड है केवल साइन प्लस कॉस या साइन माइनस कॉस। तो ओवरऑल जो थ्योरी अभी तक डिस्कस करी उसमें अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन का आप आंसर दे दो। कोई भी डाउट है तो पूछिए उसको। सांगा लवकर सांगा जरा। चलिए आयुषी, समझ रहा है आयुषी? Yes, sir. ओके, जीविता तुमको कोई डाउट? जीविता No, साकरे? sir. ओके, No, sir, no doubt. चलिए। तो we discuss some question upon this। जो थ्योरी आपने पढ़ा उसका बेस कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, तो ट्राई करिएगा। तो पहला क्वेश्चन ये है, फाइंड minimum and maximum value of
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। करो, खत्म हो गया क्वेश्चन। साइन इंटू कॉस की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू सर बोलो फैज। सर इंटू की वैल्यू निकालना है। हाँ इंटू दिया है। ईशान कुरैशी चेक करो बेटा, रॉन्ग है। हर्ष अंबाते चेक करो, गलत जवाब। कौशिक करेक्ट है, वेरी गुड कौशिक, सही जवाब। हर्ष अंबाते चेक करो अगेन। समीक्षा करेक्ट है, वेरी गुड समीक्षा। समीक्षा और कौशिक दो बच्चों ने सही जवाब दिया। पूर्वा, पूर्वा भी करेक्ट है, वेरी गुड पूर्वा। समीक्षा, कौशिक और पूर्वा तीन बच्चे करेक्ट हैं। श्रुति चेक करो, हर्ष चेक करो। मुर्सलिन पठान चेक करिए। फैज खान मिनिमम मैक्सिमम लिखना है। ओके फैज करेक्ट है। चार बच्चों का सही आंसर आया। और कोई है? चलिए, so here we discuss the solution of this question. इस क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन समझ लें। वेदांत चेक करो, गलत है ये। तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, देख लीजिए आप इसका सॉल्यूशन। हर्ष अंबाते
दोनों वैल्यूज देखो, वैसे तो रॉन्ग है ये जो लिखा है। सर आंसर नहीं जा रहे। ओके, एक बार री एंटर यस सर। करो, ओके सर। री एंटर करो फिर आ जाएगा। चलिए, so here we discuss the solution of this question. एक और आंसर आया, देखो मृगांक चेक करो, गलत है ये। आगे अनुराग करो आंसर जल्दी, अनुराग। चलिए, so now we discuss the solution of this question, how to solve. To solve this question आपने क्या करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट दिया है और आपका जो फॉर्मूला है वो केवल प्लस या फिर माइनस के लिए। तो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन अपन क्या करेंगे, इसको जो मल्टीपल एंगल फॉर्मूला है अपना, ये अपन जानते हैं, ये क्वेश्चन के लिए हिंट है, ये भी ना करेक्ट है। तो ये जो फॉर्मूला था अपना 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू, ये sin 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला मैं यूज करता हूँ। और मैंने इसको क्या किया है, ये जो गिवन एक्सप्रेशन था अपना sin थीटा इंटू cos थीटा, ये sin थीटा और cos थीटा को 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर, मतलब इट इज डिवाइडेड बाय 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। ऐसा करने से ये आपका बन जाएगा sin 2 थीटा। और अपन जानते हैं sin 2 थीटा माइनस 1/2 से प्लस 1/2 होता है। तो देयरफॉर जो गिवन क्वेश्चन था ना sin थीटा इंटू cos थीटा, जब दो का प्रोडक्ट आएगा तो दो के प्रोडक्ट को इस तरीके से हम सिंगल में कन्वर्ट कर लेंगे। अब नाउ क्योंकि आप जानते हो sin 2 थीटा, साइन किसी भी बात पर अप्लाई हो वो +1 से -1 के बीच में होता है, और उसको मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो अपना हाफ sin 2 थीटा था, ये अपना इसके बीच में आ गया -1/2 से +1/2। और अब चाहो तो आप ये हाफ sin 2 थीटा की जगह पर इक्वेशन 1 से क्या लिख सकते हो, sin थीटा इंटू cos थीटा, जिसका आपको रेंज पूछा था। तो sin थीटा इंटू cos थीटा की मिनिमम वैल्यू -1/2 और मैक्सिमम वैल्यू +1/2। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है हर्ष, समझ गया तुमको? यस सर। हर्ष, कोई डाउट है? नो सर। ओके, आयुषी, आंसर नहीं आया आयुषी का। आयुषी पाटिल, कोई डाउट? सर चलिए ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए, बाकी अपन करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए आप दीजिए इजाजत। बाकी सर स्टार्टिंग से कल स्क्रीनशॉट लेना है। ले लो स्क्रीनशॉट।
तो ये अपना आज का डिस्कशन है, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू हो गया। Yes, sir. चलिए, स्नेहा सिंह। उसके बाद दिस इज दी सेकंड क्वेश्चन बेस्ड अपॉन दिस थ्योरी। सेकंड एंड थर्ड दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको मैंने ही करे थे। नेक्स्ट है अपना नोट, ये नोट को नोट कर लीजिए और क्वेश्चन नंबर 4 अपन ने उस पे बनाया, नोट एंड क्वेश्चन नंबर 4। आफ्टर दिस अगेन here we discuss some note, some more important points they are ये 4th पॉइंट आपको लिखा है साइन और कॉस दोनों के लिए, हो गया। एंड लास्ट पेज ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के लिए सब, ठीक है। बाकी करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद, गुड नाइट, बाय सर थैंक यू सर। बाय एवरीबॉडी। बाय सर। हाँ,